इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए हमने हमारे बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट दिए थे, जिसमें हमने हमारे आधार कार्ड की डिटेल दी थी, साथ ही हमारा जो पैन कार्ड था उसकी डिटेल हमने दी थी। उसके आधार पर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक हुई और हमारा जितना सिबिल स्कोर था उसके आधार पर टोटल हमें यहाँ पर 75,000 रुपए की जो क्रेडिट लाइन है वो हमें यहाँ पर ऑफर कर दी गई है। और इस वाली क्रेडिट लाइन में से यहाँ पर 10,000 रुपए की जो क्रेडिट लाइन है उसको 6 महीने के लिए हमने यहाँ पर बैंक के अंदर ट्रांसफर भी कर लिया है, जिसकी जो डिटेल है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 10,000 रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर 6 महीनों के लिए मिला है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगा है वो यहाँ पर 15.50% के हिसाब से लगा है। इसके अलावा यहाँ पर पर मंथ हमारी 6 महीनों तक जो किस्त आएगी वो 1735 रुपए की आएगी और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद 9,858 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स हो चुके हैं। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 650 या फिर 650 से ज्यादा है तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिसल एंड केयर ने AAA- की रेटिंग दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी के द्वारा ऑपरेट होती है और RBI रजिस्टर्ड NBFC के थ्रू ही यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, छोटा मोटा आपका कोई दुकान वगैरह है, आपका खुद का कोई धंधा है, तो यहाँ पर आप स्मॉल बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर अप टू 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ पर 19% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड यहाँ पर जो लोन का ऑप्शन है वो है यहाँ पर इंस्टेंट लोन वाला, जो कि यहाँ पर सैलरीड लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर ये वाला जो लोन है वो आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है वो आपके यहाँ पर 9.9% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपके लोन अप्रूवल के जो चांसेस होंगे वो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आप बिजनेस लोन अप्लाई करोगे तो भी आपका जो लोन होगा वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ऑफर किया जाएगा। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। इसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक हो वो वाली जो सिम है वो आपके इसी वाले फोन के अंदर होनी चाहिए, जिस वाले मोबाइल फोन से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और आप कंटिन्यू करोगे। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उनको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लग जाता है वो इंस्टेंटली लोन के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं और वहां पर कुछ गलती कर बैठ देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। तो पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल लो, वीडियो को ध्यान से देख लो, उसी के बाद सारी डिटेल समझने के बाद आप अच्छे तरीके से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर लेना। यहाँ पर आप जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपके एसएमएस की लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई बिजनेस लोन अप्लाई करना है तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा स्मॉल बिजनेस लोन का, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करके बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट लोन का, यहां पर आपको नो मोर पर क्लिक करके या फिर एरो पर क्लिक करके आपको लोन अप्लाई करना है। तो यहां पर हम पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप यहां पर बिजनेस लोन अप्लाई करते हो तो यहां पर आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट देना होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट देना होता है, या फिर आपका जो दुकान वगैरह है, बिजनेस वगैरह है, उसका जो ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो आपको देना होता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के अंदर आप अपने ऑफिस का जो एड्रेस प्रूफ है वो दे सकते हो, कॉर्पोरेट एड्रेस प्रूफ दे सकते हो और रेसिडेंट प्रूफ दे सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप जितना लोन लिखोगे वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। आपको यहाँ पर जो लोन ऑफर होगा वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और जितने महीनों के लिए आप लोन लेना चाहते हो वो महीने सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे,
जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो, आपका कोई बिजनेस है, आप उसके ओनर हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप सैलरीड हो, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका एड्रेस है उसका करंट पिन कोड यहाँ पे डालोगे और जिस वाले एड्रेस पर आप रह रहे हो वो अगर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हो उसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपके लिए चेक की जाएगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल क्रेडिट लाइन ऑफर कर दी गई है, जो कि हम यहाँ पर 75,000 रुपए तक की ले सकते हैं। ये वाली जो क्रेडिट लाइन है वो हम यहाँ पर 3 महीनों से लेकर और 23 महीनों के लिए ऑफर की जा रही है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 15.5% के हिसाब से लग रहा है। अगर आप भी यहाँ पर क्रेडिट लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको लिमिट अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आप 2 तरीकों से केवाईसी कर सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो और आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हो। डिजी लॉकर सेफ रहता है, यहाँ पर आप डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पर डिजी लॉकर का अगर 6 डिजिट का पिन बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे, अगर नहीं बना रखा तो नया पिन बनाओगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाएगी, सेल्फी मांगी जाएगी, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपको यहाँ पर लाइव आपकी एक सेल्फी, आपकी एक फोटो आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपके लोन का यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनेगा, उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और लोन के एग्रीमेंट को साइन करेंगे। उसके बाद अब आपको जिस वाले बैंक के अंदर अपने लोन के पैसे को ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक की डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले जो भी आपका बैंक है उस वाले बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी अकाउंट नंबर है उसमें बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, कन्फर्म में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे आईएफएससी को लिखेंगे और नीचे आप वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपने जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उस वाले बैंक अकाउंट से जैसे ही आपकी किस्त है, जो भी आप लोन लो उसकी हर महीने जो भी किस्त है तो इस वाले बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक आपकी किस्त कट होती रहे, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होगा। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक बैंक अकाउंट का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर ऑटो पे वाला जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू करना चाहते हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, जिसके थ्रू करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसकी डिटेल डाल के आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। ऑटो पे वाले प्रोसेस से क्या होगा कि जैसे ही आपकी हर महीने किस्त आएगी आपके इसी वाले बैंक अकाउंट से हर महीने आपकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिक कट होती रहेगी। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें टोटल 75,000 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमें यहाँ पर ऑफर की गई है। अब हमें इस वाली क्रेडिट लिमिट में से जितना भी पैसा बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है उस वाले पैसे को हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है विड्रॉ का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर मिनिमम कम से कम 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपए की जो लिमिट है उसको हम बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए केवल यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, उसको बैंक के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपए की जो लिमिट है उसको 6 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप उसकी डिटेल वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर जो भी चार्जेस वगैरह है, जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो यहाँ पर स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 15.5% के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एनुअल परसेंटेज रेट जो लग रहा है वो लग रहा है 18.92% के हिसाब से। इसके अलावा 6 महीनों के लिए लोन लेंगे तो पर मंथ हमारी किस्त आएगी 1735 रुपए की और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9,858 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर वेट करो, 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे का टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से यहाँ पर 6 घंटे का टाइम लगता है। 6 घंटे के अंदर अंदर ही जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाता है। अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर टोटल हमारी जो लिमिट हमें अप्रूव हुई है वो यहाँ पर 75,000 रुपए की हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर 10,000 रुपए जो है वो बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लिए हैं। अभी भी हमारे अकाउंट के अंदर 65,000 रुपए की लिमिट बची है। चाहे तो हम इस वाली लिमिट को भी विड्रॉ पर क्लिक करके हम अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट सेशन इंडिया लोन ऐप। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा है और आपका सिबिल स्कोर खराब है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक और दे रखे हैं, उनको भी आप लो सिबिल स्कोर पर लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।